देखिए ध्यान से, आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे वर्षा के बारे में, है ना, प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर का नाम था उसी में। तो हमने फिर से इसको हम पढ़ाने का कोशिश कर देते हैं। हवाएं कैसे बहती है, ध्यान से समझिए। आप देखिएगा कि हवाएं कैसे बहती है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या हैं, हम लोग जमीन पर रहते हैं। तो देखिए जमीन है, इसी जमीन पर नदी भी है, झरना भी है, तालाब भी है, आहर भी है, पोखर भी है। और जो ज्यादा गड्ढा हो गया वो क्या है, समुद्र बन जाता है। क्या बन जाता है, समुद्र बन जाता है। जो ज्यादा गड्ढा हो जाता है वह क्या बन जाता है, समुद्र बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, समुद्र है तो पानी होगा, समुद्र है तो क्या होगा, पानी होगा, निश्चित तौर पर पानी होगा। अब स्थिति को समझिए, जब सूर्य की किरणें आएंगी तो सूर्य की किरणें इस तरह से सभी जगहों पर आएंगे। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सभी जगहों पर आएंगे, नो डाउट है, सब जगह पर आएंगे। ये पानी है, ये भूमि है, ये क्या है, भूमि है, इस समुद्र का भाग हो गया। समझ में आ रही है बात सबको? और जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो जमीन पर भी पड़ेगा और पानी में भी पड़ेगा। अब आप दिमाग लगा करके बताइए कि अगर ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो जमीन पर जैसे ही आएगा और पानी में जाएगा, जल्दी भूमि धीकेगा कि समुद्र धीकेगा? भूमि जल्दी से धीक जाएगा। कल के तो कह रहा था कि समुद्र धीकेगा, है ना। पहले कौन धीक जाएगा, भूमि धीक जाएगी। बहुत भूमि क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? भूमि क्या हो जाएगी, गर्म। समझ में आ रही है बात? अच्छा, गर्मी जब रहेगा तो हवाएं गर्म हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है ना बात? एक चीज समझिए कि भूमि क्या हो जाएगी, यहां पर अब गर्म हो जाएगी। अच्छा, ये जब गर्म होगा तो यहां की हवाएं क्या होंगी, नहीं करता इन लोग के, हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म होंगी कि नहीं गर्म? गर्म होने पर हवा ऊपर उठता है कि नीचे भागता है? ऊपर उठता है। आप वाष्प को देखिए, ऊपर जाता है, गर्म होकर के सभी कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो यहां की हवाएं अब कहां जाएंगी, ऊपर। तो यहां की जब हवा ऊपर चली जाएगी तो ये वाला जगह तो खाली हो जाएगा, ये वाला जगह खाली हो जाएगा। तो खाली जगह है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना वहां पे, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से इधर समझ लीजिए, ये जो समुद्र की जो हवाएं हैं ये जल्दी गर्म नहीं हुआ। तो जब गर्म नहीं हुआ तो इसकी हवा भी गर्म नहीं हुई। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहां से देखिए, जब समुद्र की अगर हम चर्चा करें तो समुद्र जो है इसका टेम्परेचर, यहां पर तापमान कम है, यहां पर तापमान क्या है, कम है, तापमान कम है। यहां पर अब भूमि पर की अगर बात कर रहे थे तो स्थल पर क्या हो गया था, ताप ज्यादा, ताप बढ़ा कैसे, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से ताप क्या हो गया, इसका बढ़ गया। लेकिन समुद्र में चूंकि यहां तक के पूरी पानी को गर्म करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है सूर्य के लिए, तो इसलिए क्या है, ताप कम है, ज्यादा गर्मी नहीं है। अब हमको बताइए, जब ताप कम है तो यहां की हवाएं भी क्या होंगी, गर्म कम होंगी। यहां की हवाएं क्या होंगी, गर्म कम होंगी, यानी कि हवाएं क्या रहेंगी, ठंडी रहेंगी। और ठंडी है मतलब उसमें नमी है, और डबल है, डबल है, दाब ज्यादा लग रहा है उस हवा पर, यानी कि इस यहां पे दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। दाब ज्यादा है तबे ना नीचे है हवा। लेकिन स्थल पर देखिए ताप ज्यादा तो हवा का गर्माहट भी ज्यादा, और उठ रहा है यानी कि दबाव कम लग रहा है तबे ना उठ जा रहा है वो। तो यहां पर दाब क्या हो रहा है, कम। आ गया समझ में? यहां तक समझ में आ गया? तो जैसे ही ई वाला जगहिया खाली होगा तो ये जो ठंडी हवा है वह उस जगह को भरेगा कि नहीं भरेगा? ठीक उसी प्रकार से जैसे
भोले बाबा का जब दर्शन करने जाते हैं काफी भीड़ रहती है, एक तुरी खाली होता है तो दौड़ के हम लोग जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? या स्कूल में छुट्टी होता है तो घर पहुंचने की जल्दी होती है तो दौड़ के भागते हैं कि नहीं भागते हैं? अब यहाँ पर की जितनी भी हवाएं हैं इस सब इस जगह को भरेगी कि नहीं भरेगी? समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं? तो इस हवा को क्या कर रहा है? भर रहा है। ये हवा कहां जा रहा है? भूमि का ऊपर, और इधर की हवा इधर की ओर आ रही है। तो जब ऐसा होता है, जब ठंडी हवा, समुद्र की ठंडी हवा स्थल पर जाती है, कहां जाती है? स्थल पर जाती है, तो इसको बोला जाता है समुद्री समीर। इसको क्या बोला जाता है? समुद्री समीर। इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। इस हवा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे जब जमीन से ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे हवाएं क्या होंगी? ठंडा होंगी। और चूंकि यहां से ठंडी हवाएं इधर आ गई तो इधर का हवा तो नीचे आएगा, तो ये वाला हवा फिर इधर जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? हवाएं पहले जमीन से उठा, ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ, और यहां समुद्र से हवा इधर आ गया है, तो ऊपर का हवा कहां गया? नीचे। तो ये वाला हवा कहां जाएगा? ऊपर। तो हवाएं ऐसे 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 घूमती रहती है। समझ में आ गई बात? तो ये क्रिया का कब होती है? तो सूरज उगते हैं कब में? दिन में। सूरज कब उगते हैं? दिन में। तो यह प्रक्रिया कब होती है? दिन में। यानी कि समुद्री समीर की प्रक्रिया कब होती है? दिन में। आगे समझ में? तो आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री समीर किसे कहते हैं, आप बता दीजिएगा। और कब होता है? तो दिन के समय में होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे रात की स्थिति समझ लीजिए। अब किसकी स्थिति समझिएगा? रात की। रात की स्थिति समझिए। रात में क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। ये तो दिन में होगा, समुद्री समीर कहां हो गया? दिन में। अब रात की स्थिति देख लीजिए। इधर बना देते हैं स्थल, इधर बना देते हैं समुद्र, बना दिए। अब चूंकि जितना हवा ठंडा था सब निकल के ऊपर उधर चला गया। अब दिन भर गर्मी पाने के बाद इस पूरा का पूरा पानी नीचे तल तक क्या हो गया? गर्म। नीचे तल तक क्या हो गया? गर्म। आ रहा है समझ में? तो अब रात में स्थिति क्या हुई? समुद्र का पानी क्या हो गया? गर्म। अगर ये गर्म हो गया, माने ताप ज्यादा इसका अगर हो गया, ध्यान से समझिए, ताप अगर ज्यादा हो गया तो हवा इसका क्या हो जाएगा? गर्म। और गर्म होगा तो हवाएं उठेंगी ऊपर में है, उठेगी कि नहीं? इसलिए उठ रही है कि दाब इसका क्या हो गया? कम। दाब क्या हो गया? कम। चूंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं है तो भूमि हो जाएगी ठंडा। भूमि हो जाएगी क्या चीज? ठंडा। यानी कि ताप क्या हो जाएगा? कम। तो हवा का दबाव भी क्या हो जाएगा? कम। अब उठेंगी नहीं हवा। क्यों नहीं उठेंगी? क्योंकि उसमें नमी है, और नमी है तो दाब ज्यादा हो गया है। नमी है तो दाब क्या हो गया है? ज्यादा। दाब क्या हो गया? अरे कोई दबा रहा है तभी ना नीचे है। दबाव कम रहेगा तो ऊपर नहीं उठ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो दाब कम है। अब बताइए, ये हवाएं जब ऊपर उठी तो इन हवाएं जब ऊपर उठ रही है तो इसको भरने के लिए यही वाला ना हवा जाएगा। ये वाला हवा जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे भाई? ये वाला हवा जाएगा? जा रहा है हवा। अब यहां से हवा निकल गया तो ये वाला जो हवा है सीधर आएगा कि नहीं आएगा? तो अब देखिए तो ध्यान से, अब जमीन की हवा ऐसे घूम गई है, ऐसे जा रहा है, ऐसे फिर आ रहा है, तो ये इसकी प्रक्रिया ऐसे हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है? ये कब हुआ है? रात में। अब रात में दिन की हवा समुद्र की ओर जा रही है, तो इसको हम लोग दिन का मतलब अधिक दिन बोल रहे हैं। रात में स्थिति है कि भूमि की हवा इधर जा रही है तो स्थल की हवा समीर की ओर जा रही है, तो इसको बोलिएगे स्थल समीर।
इसको क्या बोलेंगे? अस्थल समीर। इसको क्या बोलेंगे? अस्थल समीर। इसको क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। तो अस्थल समीर कब? रात में। और समुद्री समीर कब? दिन में। कितना बच्चा को समझ में आ गया? सुनाई दिया? हवाएं कैसे बहती है समझ में आया? रात में हवाएं कैसे बहती है, दिन में हवाएं कैसे बहती है समझ में आ गया? इसलिए समुद्र के किनारे वाले जगह में होता क्या है कि दिन में तो अपने टेम्परेचर रहता है तो गर्मी लगा, और रात में चूंकि समुद्र के किनारे हैं तो गर्मी हवा वाला सब उठ रहा है, तो वहां हमेशा क्या लगेगा आपको? गर्म लगेगा, ना ठंडा लगेगा, ना ज्यादा गर्मी लगेगा। इसलिए समुद्र के किनारे आप अगर यहाँ पे गोह में आप अगर पूरा जाड़ा के दिन में कोट पहने हुए हैं, है ना, पूरा स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं, तो मुंबई में अगर कोई रहते हो तो फोन कीजिएगा, तो बोलेंगे कि हम लोग गंजी में हैं और हाफ पैंट पर हैं। समझ में आ रही है बात? तो जितना भी समुद्री इलाका है, सारे के सारे समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जो शहर हैं, वो सब न ज्यादा वहां ठंडा गिरता है, न ज्यादा वहां पे गर्मी गिरता है। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया कि नहीं मेरी बात? समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां तक बात आप लोग समझ लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है ओजोन परत। क्या पढ़ लेना है? ओजोन परत। तो अब देख लेते हैं हम लोग ओजोन परत। अब हम लोग देखते हैं ओजोन परत। देखिए बाबू, ध्यान समझिएगा ओजोन परत के बारे में। अगर हम सही में बात करें तो यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। बात समझ में आ गई ना? ओजोन परत मामूली चीज नहीं है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ये। देखिए ध्यान से, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। कैसे कवच है देख लीजिए। इसका सूत्र आप लोगों को पता है? बोलवे नहीं करता है। अरे ओजोन का सूत्र क्या है? O3। एक ही को पता है, बाकी सबको पता नहीं था क्या यार? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। समझ में आ गई बात? क्या लगे पढ़ता है तुम लोग जी? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। समझ में आ रही है बात? और यह ऑक्सीजन का ही समरूप है। बताइए ना, इसको भी पता नहीं तो काहे पढ़ रहा है? इन लोग सब जंगल से आया है। ऑक्सीजन का ही समरूप है बाबू। ऑक्सीजन का ही एक रूप है ओजोन। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन का 2 होता है अणु, ऐसा कितना है? 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ओजोन जो परत है वो कहां है? समताप मंडल में। कहां पर है? समताप मंडल में। भूगोल में पढ़े होंगे कि किस मंडल में है? समताप मंडल में। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? अरे हम लोग किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल में। एकदम गधा है। हम लोग किस मंडल में रहते हैं? सबको यही सब नहीं बुझाता है, क्या हम करें अब? हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं। और आप देख लीजिए, मौसम का परिवर्तन होना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान बारिश का होना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। सब सीधा बैठे नहीं किया तो दिमाग का लगाइएगा, साला पढ़ा रहे इधर इधर कर रहा है बदमाश से। ये सब के सब कहां है? क्षोभ मंडल में। बिजली का आपसे पूछेगा कि बिजली का गिरना, बिजली का कड़कना, बारिश का होना, कुहासा होना, या जितना भी मौसम का परिवर्तन होना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में, जहां हम लोग रहते हैं। हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। समझ में आ रही है बात? तो बिजली कड़कने से वायुयान को कोई दिक्कत, बारिश होने से वायुयान को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? जो हवाई जहाज जिसको हम लोग बोलते हैं उसको दिक्कत नहीं है, वह चूंकि इस सबसे ऊपर उड़ता है। लेकिन हेलीकॉप्टर कहां उड़ता है? क्षोभ मंडल में।
इसलिए मौसम खराब रहेगा तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। समझ में आ गई बात? लेकिन ये वायुयान उड़ सकता है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि वह क्षोभ मंडल को पार कर जाता है, वो समताप मंडल में पहुंच जाता है। और समताप मंडल में अगर बारिश भी हो रही है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर बारिश से नहीं होगी। बिजली भी नीचे खूब कड़क रहा है तो वायुयान को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो तो क्षोभ मंडल की क्रिया है। समझ में आ गई बात? ध्यान से आप लोग समझ में नहीं करते, दिमाग तो आप लोग खराब किए हुए हैं। ओजोन परत सुरक्षा कवच कैसे है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सूर्य से निकलने वाले दो तरह के किरण होते हैं। सूर्य से निकलने वाले कितने तरह के किरण होते हैं? सूर्य से निकलने वाले दो प्रकार के किरण हैं। दो प्रकार के किरण हैं, बोल भी नहीं करता ऐसा। एक को बोलते हैं दृश्य किरण, बोल रहे। एक को क्या बोलते हैं? एकदम पगला टाइप का सब लड़का है, क्या ये सब पढ़ेगा। एक को क्या बोलते हैं? दृश्य किरण। एक को क्या बोलते हैं? अदृश्य किरण। दृश्य किरण का मतलब जिसको हम देख सके। तो किस किस किरण को देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं सूर्य से निकलने वाली बैजनिया पिनाला को। बै से बैगनी, ज से जामुनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ला से लाल, ह से हरा, पी से पीला, नी से नीला, ला से लाल। इन किरणों को आप देख सकते हैं। तो ये बैजनिया पिनाला जो है, ये जो है ये दृश्य किरण है जिसको आप देख रहे हैं। और अदृश्य किरण में आता है पराबैंगनी किरण। कौन सी किरण? जिसको आप नहीं देख सकते हैं, जिसको आप नहीं देख सकते। अगर ओजोन परत ना हो तो क्या होगा? तो ये भी पराबैंगनी किरण इन किरणों के साथ धरती पर पहुंच जाएगी, भूमि पर, स्थल पर पहुंच जाएगी। तो जब पहुंचेगी और वह किरण जब आपके शरीर की त्वचा पर पड़ेगा तो आपकी त्वचा को खराब कर देगा। इससे एक भयंकर बीमारी होगी जिसको बोला जा सकता है त्वचा कैंसर। कौन सी बीमारी उत्पन्न करेगा? त्वचा कैंसर। उस बीमारी से उस किरण को रोक देता है कौन? ओजोन परत। कौन रोक देता है? ओजोन परत। अब बताइए महत्वपूर्ण है कि नहीं है? ओजोन परत महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो ओजोन परत क्या करता है? यही पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोक देता है। इसीलिए हमने कहा कि सुरक्षा कवच है। यह क्या है? सुरक्षा कवच है। हम लोगों को ओजोन परत क्या किया? पराबैंगनी किरण से रक्षा। पराबैंगनी किरण से क्या किया? रक्षा किया। समझ में आ गई बात? ओजोन परत जो होता है अच्छा, ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है? ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है बताइए? कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। CFC कौन पहुंचाता है? CFC, जिसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यही क्षति पहुंचाता है किसको? ओजोन परत को। समझ में आ गई बात है? और ओजोन परत क्षति हो गया तो आप सुरक्षित नहीं है। क्लियर हो गया ना? तो CFC क्या करता है? ओजोन परत को नुकसान
पहुंचाता है। आई जो CFC है, इससे गैस निकलती है। इससे क्या निकलती है? गैस। कौन सी? फ्रियॉन गैस। कौन गैस? फ्रियॉन गैस निकलता है। और फ्रियॉन गैस कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से। किससे? रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर को ही बीच में नाम है फ्रिज। फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज। तब वैज्ञानिकों ने क्या किया? अब फ्रिज में ऐसा गैस डाला कि जिससे फ्रियॉन गैस न निकले। उसके जगह पर, अब फ्रियॉन गैस के जगह पर क्या डाला जाता है? गैस अथी में, रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज में अब कौन सी गैस डाली जाती है बता? ठंडा होने के लिए। रोज फ्रिज का पानी पीते हैं, अब पता नहीं कि कौन सी गैस बहती है, तो उसमें बहती है अब द्रव अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अब क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? द्रव अमोनिया का प्रयोग होता है। ताकि जो है CFC नहीं निकले और ओजोन परत को नुकसान नहीं है। हालांकि अब बहुत अच्छा है हम लोगों का, ओजोन परत पर हम लोग कब्जा कर लिए हैं, ओजोन परत को बहुत हद तक ठीक कर लिया। देखिए जैसे ही पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है, और इसके चारों ओर वायुमंडल है। मान के चलिए कि ये ओजोन मंडल है। तो आप पृथ्वी के सबसे नीचे देखिएगा, यहां पे अंटार्कटिका है, पढ़े हैं ना? अंटार्कटिका के ठीक सामने जो वायुमंडल है, यहीं पर ओजोन परत में छेद हो चुका था। और कितना बड़ा छेद था? जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कितना बड़ा क्षेत्र था? जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया महादेश था। लेकिन वह हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैज्ञानिकों ने CFC पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया और इस छिद्र को भर दिया गया है। इस छिद्र को क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है। अब ओजोन परत में किसी भी प्रकार का कोई छिद्र नहीं है। क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार का कोई छिद्र नहीं है। तो आप, हमको लगता है कि बहुत अच्छा तरीका से ओजोन परत सीख गए, कहीं से कोई दिक्कत है? तो अब आप ओजोन परत को बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब दो तीन बातों को सीख लीजिए। अब देख लेते हैं संघनन। क्या देख लेते हैं? संघनन। संघनन आप लोग पढ़े होंगे। संघनन किसे कहते हैं? सब भूल जाता है लोग। हाँ बोलिए। वाष्प का, वाष्प का, वाष्प का ठंडा होकर के द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। आगे समझ में? वाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। तो वाष्प, वाष्प मीन्स गर्म है, वो गैस बना हुआ है, तो उसको आओ गर्म कीजिएगा तो गैस बनेगा, क्या ठंडा कीजिएगा तो द्रव बनेगा? ठंडा करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? जलवाष्प का, समझ में आ गई बात? जलवाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया, जलवाष्प का द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। अब बदलेगा कैसे? जैसे मान के चले, देखिए यहां जलवाष्प है, क्या है? जलवाष्प। जलवाष्प को क्या कर दीजिए आप? ठंडा कर दीजिए।
जैसे ही ठंडा कीजिएगा तो इसको कहते हैं संघनन करना। तो यह बदल किस में जाएगा? द्रव में। किस में बदल जाएगा? द्रव में। बारिश में यही चीज होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर जाकर के ठंडा हो जाते हैं, और जलवाष्प का ठंडा होना बारिश करवा देता है, द्रव बन जाता है। समझ में आ गई बात? पढ़ाएंगे कि बारिश कैसे हो रही है, तो इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहां तक समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए एक और नया चीज है, ओसांक। ओसांक किसे कहते हैं? ओस। ओसांक किसके कहते हैं? ध्यान समझिएगा। जिस ताप पर जलवाष्प, जिस ताप पर जलवाष्प, समझ में आ रही है बात? जिस ताप पर जलवाष्प ठंडा होकर, जौन ताप पर जलवाष्प ठंडा होकर द्रव में बदलता है, द्रव में बदलता है, द्रव में क्या होता है? बदलता है। अर्थात जिस ताप पर संघनन की क्रिया होती है, अर्थात क्या होता है? संघनन की क्रिया होती है। अर्थात संघनन की क्रिया होती है। क्या कहलाता है? ओसांग। क्या कहलाता है? ओसांग। समझ में आ गई बात? क्या कहलाता है? ओसांग। उसे क्या कहते हैं? ओसांग कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए कुहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा, यह प्राकृतिक क्रिया है। यह क्या है? यह प्राकृतिक क्रिया है। ध्यान लगाइएगा, समझ में आई बात? देखिए होता क्या है, कुहासा कब बनता है? कल पढ़ा देंगे, ठीक है ना? कल पढ़ा देंगे, बाकी चीज कल पढ़ा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? ठीक।